जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब हम दोराहे पर होते हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। बात यहाँ पे धर्म और अधर्म की है कि जब हमारे सामने देखना होता है कि हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें धर्म का मार्ग चुन करके हानि होगी और अधर्म का मार्ग चुन करके फ़ायदा होगा, तो उस समय क्या किया जाना चाहिए। क्या धर्म का त्याग कर देना चाहिए और अधर्म के सहारा लेकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, या फिर धर्म का सहारा लेकर के पराजित हो जाया जाए। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा विकल्प भी होता है जिससे न धर्म को क्षति होती है और न अधर्म होता है। तो यही बात है जो आपको इस कथा से समझने को मिलेगी। ये कथा है बाबा कपाल भैरव के उस सबसे महान भक्त की जिसने बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपनी अल्पायु में ही न केवल भैरव के दर्शन प्राप्त किए बल्कि मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त किया। और ये कोई देवता नहीं है, कोई योद्धा नहीं है, कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं है, ये छोटा सा निश्चल हृदय का बालक है। आप सभी महाभारत काल के अर्जुन से परिचित हैं, जो पांडुपुत्र अर्जुन, पांडवों में तृतीय भ्राता उनके, आप सभी उनको जानते हैं। अर्जुन के अगले चौथे जन्म में, जो अर्जुन के बाद में उनके जन्म हुए, तो उसमें उनके जो चौथा जन्म हुआ था, उस जन्म में अर्जुन का जन्म जो हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था जिसके अंदर की उनका नाम था सोमदत्त गिरी। और ये उसी समय की कथा है। जिस राज्य में उनका जन्म हुआ था उस राज्य के राजा का नाम था विकटानन। और हुआ ये कि एक दिन राजा ने सोमदत्त के पिता को अपने महल में किसी यज्ञ के लिए आमंत्रित किया, और उस यज्ञ को करते समय उस ब्राह्मण से कुछ त्रुटि हो गई थी, जिसके दंड स्वरूप राजा ने उनके पिता का, सोमदत्त के पिता का वध कर दिया था। जब उस बालक को ये बात पता चली तो वो क्रोध में लाल पीला हो गया। लेकिन लाल पीला होने के अलावा किया क्या जा सकता है, बालक था छोटा सा। तो उसको किसी ने बोल दिया कि भगवान शिव की तपस्या करो, भगवान शिव की तपस्या से जब वो प्रसन्न होंगे तब वो तुम्हारे प्रतिशोध को लेने में तुम्हारी सहायता करेंगे। पर समस्या यहाँ पे देखिए, उस बालक ने तपस्या शुरू भी की, ठीक है, ऐसा नहीं है उसने तपस्या नहीं करी, उसने तपस्या शुरू की। लेकिन समस्या ये थी कि कलयुग था, वो कलयुग का समय था और भगवान शिव कैलाश का त्याग करके जा चुके थे, ठीक है। तो हुआ ये कि तपस्या का फल जो होता है वो कभी निष्फल नहीं होता, तपस्या जो होती है कभी निष्फल नहीं जाती। भगवान शिव की तपस्या के कारण ही उनके अंतर मन में ये भाव उठे, उनके अंतर मन में ये विचार प्रकट हुए, या यूँ कह लीजिए कि भगवान शिव ने ही उनके अंदर प्रकट होकर के ये बात उनसे कही कि तुम्हें भैरव की आराधना करनी चाहिए और वही है जो तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। उस बालक ने भैरव की तपस्या शुरू की। तो एक समय आया जब बाबा काल भैरव के प्रत्यक्ष होने का समय आया, लेकिन काल भैरव उस बच्चे के सामने प्रकट नहीं हुए। उन्होंने ध्यान मार्ग में ही उससे बात करनी शुरू की। उन्होंने उसको बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि आप हो कौन। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि आप हो कौन, कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ नहीं हो, दिख तो कुछ रहा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे को देखने के लिए अभी मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से तैयार हो, क्योंकि जो शक्ति मेरी है और जो ऊर्जा मेरी है वो उससे तुम 2 मिनट के अंदर जल के भस्म हो जाओगे अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो। और दूसरा, तुम मानसिक रूप से भी अभी मुझे देखने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि मेरा रूप इतना भयानक है कि उसे कोई ऐसे नहीं देख सकता। तो उन्होंने बोला कि प्रभु मेरी ये इच्छा है और मैं अपने प्रतिशोध में आपसे सहायता चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये कलयुग है, कलयुग में व्यक्ति को अपना युद्ध जो होता है वो स्वयं लड़ना पड़ता है, उसके लिए कोई देवी देवता उतर करके नहीं आता, ना ही उसे कोई दिव्य शक्ति मिलती है, ठीक है। और रही बात तुम्हारे प्रतिशोध की, तो तुम स्वयं इतने सक्षम हो, तुम्हारे स्वयं के अंदर इतना सामर्थ्य है कि तुम अपना प्रतिशोध ले सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियाँ ऐसी हैं जिनको प्राप्त करके तुम अपने आप को उस लायक बना सको कि तुम अपना प्रतिशोध ले सको। लेकिन उस प्रतिशोध को लेने में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि प्रभु अगर आप सहायता नहीं कर सकते तो मार्ग दिखाइए कि मैं क्या करूं।
तो उन्होंने उनको बोला कि मेरा ही एक स्वरूप है, मेरा ही एक रूप है कपाल भैरव, जिस रूप की आराधना से, ये रूप जो होता है ये व्यक्ति के पूर्व जन्म से उनकी स्मृतियों से संबंधित होता है। इस रूप की आराधना करने से, इस रूप को साधना करने से इसकी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को प्राप्त कर सकता है और अपने ध्यान को भी जागृत कर सकता है, अपनी कुंडलिनी को भी जागृत कर सकता है। तो बाबा कपाल भैरव के निर्देश के अनुसार सोमदत्त ने बाबा कपाल भैरव की तपस्या आरंभ की। तो हुआ ये कि करीब 6 वर्षों तक सोमदत्त ने बाबा कपाल भैरव की आराधना की, तपस्या की, साधना की, सब कुछ किया, परंतु बाबा प्रकट नहीं हुए। ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का कोई विचार आया, ना ही उन्हें किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो उस बालक ने गुस्से में आकर के क्या किया, उसने अपने अंगों की आहुति देनी शुरू करी। 1 उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, इस तरीके से उसने धीरे धीरे अपने जो शरीर के अंग थे उनको काटना शुरू किया। और एक समय आया जब उस बच्चे के अंदर एक बूंद भी रक्त नहीं बचा, और जब उसने अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार अपनी गर्दन पर रखी, तब वहाँ पे सामने बाबा कपाल भैरव जो थे वो प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में उन्होंने उनसे पूछा कि बता क्या चाहिए तुझे। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, मेरे को बाबा काल भैरव ने ऐसे निर्देश दिए थे कि आप मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में मेरी सहायता करेंगे, आप मुझे मेरे पूर्व जन्म की स्मृतियाँ लौटा दीजिए, जिससे कि मैं अपना प्रतिशोध ले सकूं। तो जब अब तपस्या का फल था, तपस्या का फल उनको देना ही था। तो जब कपाल भैरव ने उस बालक को उसकी स्मृतियाँ दी और जब उसे वो ज्ञान मिला जो उसके पूर्व जन्मों से संबंधित था, उसे स्मरण आया कि किस प्रकार उसने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, किस प्रकार उसने अन्य अस्त्र विद्याएं प्राप्त की थी, कौन उसके गुरु हैं, क्या उसकी विद्या है, क्या उसका समर्थ, उसे सब ज्ञात हुआ। और उसे ज्ञात हुआ भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का उपदेश, जिसमें कि उन्होंने ये बोला, जिसमें कि उनको ये सब कुछ स्मरण हुआ कि उन्होंने, जब भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि मारने वाला मैं हूँ, बचाने वाला मैं हूँ, मरने वाला भी मैं ही हूँ, तब उन्हें इस सत्य का आभास हुआ, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, कि वो प्रतिशोध लेना चाह रहे थे। तब उन्होंने बोला कि प्रभु, मेरे को कोई प्रतिशोध नहीं लेना, मैं उस राजा को क्षमा करता हूँ, ठीक है, आप केवल मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाइए, आप केवल मुझे ईश्वर का मार्ग दिखाइए और मेरे को वहीं लेकर चलिए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अपने जीवन में अभी और कार्य करने हैं, तुम अभी उन कार्यों को करो, और निश्चित रूप से तुम अगर धर्म का पालन करोगे तो तुम्हें, तुम्हारी जो गति है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो ये बोलने के बाद में जब कपाल भैरव वहाँ से चले गए, तो उसके बाद में उस बालक ने कई और कार्य करे, कई और चीज़ें करी, ज्ञान दिया, ग्रंथ लिखे, सब कुछ करा। करने के बाद में अंत समय में उसने फिर मुक्ति की प्राप्ति करी, ठीक है। लेकिन उस राजा का क्या हुआ? कोई सोच रहा है? उस राजा का ये हुआ कि उस राजा का, उस बाबा कपाल भैरव के प्रत्यक्ष होने के बाद में उस राजा का संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया। सोमदत्त को इस बात का आभास हुआ कि ईश्वर अपना कार्य करते ही हैं, ठीक है, ईश्वर को अपना कार्य करना ही है, वो किसी के आदेश में नहीं चलते, मेरे कहने से नहीं चलते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कर्म का फल सबको मिलना है, चाहे आप बोलो चाहे आप ना बोलो। उस राजा ने ब्रह्म हत्या करी, उसको उसका फल मिलना ही था। अब उसके लिए आप प्रतिशोध की भावना अपने मन में पाल के बैठो, ये उचित नहीं था। इस भावना को उनके मन से निकालने के लिए केवल ये इतना प्रकरण हुआ। तो यही चीज़ है, और यही चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी अगर कोई साधना कर रहे हो तो वो साधना में अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे तो आपकी साधना असफल है, या फिर अगर देवता के दर्शन नहीं हो रहे तो आपकी साधना जो है पूरी नहीं हुई है। और या फिर देवताओं का प्रत्यक्षीकरण करना उतना सरल होता है जितना कि आज के समय में यूट्यूब पे लोग बता देते हैं, 10 दिन में प्रत्यक्षीकरण, 21 दिन में प्रत्यक्षीकरण।
होता है, मैं ये नहीं कहता नहीं होता, मैंने ये कहा कि सरल नहीं होता, लेकिन होता है, चीज़ें होती हैं। वो सब कुछ निर्भर करता है मंत्र की शक्ति के ऊपर, मंत्र के देवता के ऊपर, आपकी भावना के ऊपर और अंत में आपके विश्वास के ऊपर। ठीक है, कभी बनाऊंगा वीडियो आप इस बारे में भी कि 2 दिन में और 1 दिन में और 4 दिन में प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है, कभी मन करेगा तो बनाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप लोग इसी वीडियो से संतोष करिए। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। अगली जो वीडियो आरंभ होगी, अगली जो कथाएं आरंभ होगी, वो होंगी बाबा उन्मत्त भैरव के बारे में। ठीक है, जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।